नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज का चैप्टर रहेगा हमारा घन का चैप्टर रहेगा, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे के पूरे सवाल करने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल बेसिक से सवाल करते हैं और कैसे ट्रिक के सवाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे घन के बारे में कि घन होता कैसा है। देखिए, अगर घन की बात करें तो आपको ये दिख रहा है, जो आकृति दी गई है, जो फिगर दिए गए हैं, तो ये क्या है? घन यानी क्यूब है। अब इस घन में अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट आप देखिए, इसमें जानने लायक बातें क्या है। तो अगर आपको इसमें देखें तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें 1 2 3 कितनी सतह दिख रही है? यहाँ पर आपको 3 सतह दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि घन के अंदर जो सतहों की संख्या होती है, वो घन के अंदर सतहों की संख्या होती है 6। लेकिन एक बार में कितने घन की सतह देख सकते हैं? तो एक बार में 3 सतह दिखाई दे सकती हैं। देखिए, 3 इसके सामने है और 3 इसके कहां है? पीछे। 3 सतह आपको सामने दिखाई दे रही है और 3 ही इनके कहां है? पीछे हैं। तो इस प्रकार हम घनों की जो सतह देख सकते हैं वो 3 देख सकते हैं। लेकिन कुल घनों की संख्या, कुल सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। देखो, यहाँ पर 3D इमेज लगाई गई है, आप देख सकते हैं। एक ऊपर है, एक नीचे है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक पीछे है और एक सामने है। कितनी है? 6 सतहें। वहीं पर आप देखेंगे तो चौड़ाई मिलेगी इसमें घन में, आपको लंबाई मिलेगी और ऊंचाई मिलेगी। यहाँ पर 3 चीजें आपको देखने मिलने वाली हैं, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। अब घन के सवाल करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, यानी कौन से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए जिससे कि हम घनों के सवाल को कर सकें। तो घनों के सवालों में क्या है, आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सवाल पूछता क्या है। तो सवाल में या तो पूछेगा, बड़े घन को काट के बोला जाएगा, बताइए कुल छोटे घन कितने होंगे। कोई बड़ा घन होगा जिसे काटने के बाद पूछ लेगा कि बताएं कुल छोटे घन कितने हैं। तो अगर कुल छोटे घनों की संख्या पूछी जाए तो आपको फॉर्मूला लगाना है n की पावर 3। क्या लगाना है? n की पावर 3 फॉर्मूला, यानी n का मान जो भी है बस आप उसकी पावर 3 कर दीजिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा है एक सतह रंगीन घनों की संख्या। अगर आपसे एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 6n-2 की पावर 2। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला 6n-2 की पावर 2। वहीं पूछ लिया जाए दो सतह रंगीन घनों की संख्या, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 12n-2। वहीं पूछा जाए 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अगर 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी जाए तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको सिर्फ इसका आंसर देना है 8। अगर आपको कोई भी घन जिसका मल्टीपल रंग से रंगा गया है या जिसको एक रंग से ही रंगा गया है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं, तो वहां पर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर क्या देंगे? 8। एक पूछेगा बिना रंगे घनों की संख्या। तो बिना रंगे घनों की संख्या निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे n-2 की पावर 3। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस। कुल घनों की संख्या n की पावर 3, एक सतह रंगीन घनों की संख्या 6n-2 की पावर होल स्क्वायर, और दो सतह रंगीन घनों की संख्या 12n-2। वहीं 3 सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए आपको 8 आंसर देना है, और बिना रंगे घनों की संख्या के लिए आपको n-2 की पावर 3 आपको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अब इसमें हमने n का जिक्र किया है, तो n क्या है? हर फॉर्मूले में क्या आया? n आया है। तो ये n का मान कहां से निकालते हैं? तो देखिए, n का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक बड़ा घन दिया जाएगा और एक छोटा घन दिया जाएगा। तो n बराबर एक फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। मान लीजिए बड़े घन की भुजा 25 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 पंजे 25, तो n का मान कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ से 5। बस आपको इसी तरह से n का मान निकालना होगा। बस शुरू करते हैं सवाल आगे, कैसे सवाल दिए जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। बस देखिए, ये सवाल दिया गया है, बोला गया है किसी 5 सेमी के एक बड़े घन को 1 सेमी के छोटे घनों में काटा गया है, जो कि पूर्णतः लाल रंग से रंगा गया है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी होंगी? 24 होंगे, 36 होंगे, 12 होंगे या 8 होंगे? अभी हमने आपको बताया था कि n का मान हमें सबसे पहले चाहिए, और n का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। बस आपको यह फॉर्मूला लगा देना है।
तो बड़े घन की भुजा हमारे पास कितनी है, तो बड़े घन की भुजा है 5 और छोटे घन की भुजा कितनी है 1। तो यहां से 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया 5। तो हमारे पास जो n का मान आ गया वो 5 आ गया। बोला गया है ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी है। तो केवल 2 सतह यानी कि 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है अभी हमने, तो 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला लिखवाया है 12n-2। ये फॉर्मूला लिखवाया हमने 2 सतह रंगीन का कि 12n-2 इसका फॉर्मूला होता है। तो 12 लिखेंगे और n का मान कितना है 5 और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 12 और 5 में से 2 गया तो 3, तो 12 इंटू 3 कितने होते हैं 36। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36 घन ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है। बस आपको ऐसा ही बेसिक कंसेप्ट से सवाल करते जाना है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे घनों के सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, 16 सेमी के एक बड़े घन को पूरा हरे रंग से रंगा गया है जिसे 4 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। बताएं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी होगी। यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है केवल एक सतह हरे रंग से रंगी होगी। पिछले सवाल में क्या पूछा गया था, केवल 2 सतह रंगी होंगी यानी लाल रंग से। यहां पर रंग कैसा है, हरा। तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे और n का मान निकालने के लिए पहले रखेंगे ऊपर बड़े घन की भुजा और नीचे रखेंगे छोटे घन की भुजा। तो यहां से 4 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल गया 4। तो n का मान कितना मिल गया हमारे पास 4। तो बोला गया है बताएं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी होगी। तो एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 6n-2 की पावर 2 और 6n-2 की पावर 2 फॉर्मूला लगाएंगे तो n का मान 4 है और 4 में से 2 की पावर 2 माइनस कर देंगे और इसकी पावर भी 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 6 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना मिल गया 24 मिल गया। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है, तो 24 घन है जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी है। ठीक, सवाल नंबर 3 पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 कह रहे हैं किसी 25 सेमी के एक बड़े घन को 5 सेमी के छोटे घनों में काटा गया है जो कि पूरी तरह से काले रंग से रंगा गया है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह काले रंग से रंगी होंगी। देखिए यहां पर आपको क्या करना, मैंने अभी आपको बताया था n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए 25 ऊपर रखेंगे और 5 कहां पर रखेंगे नीचे। तो n का मान कितना मिल गया 5। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर देखा क्या जाए कि इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया जिनकी 3 सतह काले रंग से रंगी है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर पूछ लिया जाए कि जिनकी 3 सतह रंगीन हो या 3 सतह काले रंग से रंगी है, किसी भी रंग से रंगी है, तो वहां पर आपको आंसर क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ 8 आंसर देना है। यहाँ के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो ऐसे कितने घन है जिनकी केवल 3 सतह काले रंग से रंगी है, तो 8 घन है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 करें किसी बड़े घन को जो कि पीले रंग से रंगा है को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। बताएं कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी होगी। देखो 24 है, 36 है, 12 है, 8 है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप क्या है इसको सवाल को करें, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। क्या बोला गया है, घन है जो कि पीले रंग से रंगा है जिसे 216 छोटे घनों में काटा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n की पावर 3 और ये बराबर कितना दिया है 216। और जब n की पावर 3 बराबर 216 दिया है तो n बराबर कितना मिल गया 6, क्योंकि 216 किसका घन होता है 6 का। फिर देखेंगे पूछा गया एक सतह पीले रंग से रंगी होगी, केवल एक सतह। तो एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है 6n-2 की पावर 2। तो 6n का मान कितना है 6 माइनस 2 इसकी पावर 2। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेंगे। और जब 4 बचेंगे तो यहां पर आप देखें तो 6 में से 2 गया 4 और 4 का वर्ग करेंगे कितना 2। तो 6 इंटू 4 का वर्ग 16 और 16 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ गया 96। क्या 96 ऑप्शन में है, 24, 36, 12, 8। क्या बात, देखते हैं किसी बड़े घन को जो पीले रंग से रंगा 216 छोटे घनों में काटा गया है। बताएं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी होगी। तो देखिए n का मान कितना मिल गया 6 और एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 की पावर 2। तो 6 में से 2 गया 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 छंग 96। तो ये 36 नहीं है, क्या आएगा 96 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 96। कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी होगी, तो वो 96 घन होंगे। सवाल नंबर 5 पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 5 बोला गया है
कि एक बड़े घन की भुजा 15 सेमी की है जो पूर्णतः हरे रंग से रंगा गया है। उस घन को 3 सेमी के छोटे घनों में काटा गया। बताएं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल कम से कम 2 सतह हरे रंग से रंगी होंगी। देखिए बिल्कुल बेसिक से सवाल हम कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक घन पढ़ा ही नहीं है उसके आसानी से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो का पूरा देखते रहिएगा। कह रहे हैं बड़े घन की भुजा कितनी है 15, तो यहां से n का मान निकाल सकते हैं। बड़े घन की भुजा है 15 और छोटे घन की भुजा है कितनी 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना मिल गया 5। फिर बोला गया बताएं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी होंगी। यहां बोला गया कम से कम। देखिए यहां पर लैंग्वेज बहुत बड़ा फर्क करेगी, कम से कम और केवल। तो केवल शब्द जहां पर दे दिया जाए तो आपको सिर्फ वही घन काउंट करने हैं जिसकी केवल 2 सतह हरे रंग से रंगी है। लेकिन कम से कम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी है। तो 2 सतह के लिए फॉर्मूला होता है 12n-2। तो 12 n का मान कितना है 5 और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बच गए 3। तो 12 इंटू 3 हो गए तो कितने मिल गए 36। 36 घन तो ऐसे मिल गए हमें कि जिनकी क्या है कि कम से कम 2 सतह, जिनकी कम से कम 2 सतह क्या है हरे रंग से रंगी है। लेकिन बोला क्या है कम से कम, ऐसे घन में 36 मिल गए जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, लेकिन बोला गया है कम से कम। जब कम से कम है तो इसका मतलब 2 सतह से अधिक वाले भी घन हम काउंट कर लेंगे जिनकी क्या है 2 सतह से ज्यादा भी हैं। तो इसमें 3 सतह वाले भी आप काउंट कर लेंगे। और जब 3 सतह रंगीन की बात करें तो 3 सतह रंगीन में आपका आंसर क्या आता है 8 आता है। तो 36 और 8 आप ऐड कर लेंगे, 36 और 8 तो कितने हो गए 8 6 14 और 3 और 1 4, कितने आ गए 44। तो यहां भी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। ये 24 नहीं है, क्या आएगा 44। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8। देखो ये सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। कैसे, दोबारा समझ लें। 15 सेमी की भुजा है, 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। n का मान कितना मिल गया हमें 5। तो पहले हम 2 सतह रंगीन की एक संख्या निकाल लेंगे। तो 12n-2, 12 5 में से 2 गए तो 3, 12 3 36। तो 36 घन तो हमें वे मिल गए जिनकी 2 सतह रंगीन है। लेकिन इसमें वो घन भी काउंट कर लेंगे हम जिनकी 3 सतह रंगीन है, क्योंकि बोला गया कम से कम, 2 से कम ना हो 2 से अधिक कोई सी भी हो। तो 3 भी काउंट कर लेंगे। तो 36 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 44। सवाल नंबर 6 पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 6 कहता है किसी एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में काटा गया है। घन को पूरा लाल रंग से रंगा गया है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह लाल रंग से रंगी हुई नहीं है। 32 है, 27 है, 24 है या 40 है। कितने घनों में काटा गया है 125। इसका मतलब है जो n की पावर 3 बराबर कितना दिया है 125 दिया है। तो n का मान कितना मिल गया, यहां से हमें 5 मिल गया। अब बोला गया ऐसे कितने घन है जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो बिना रंगे घनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो बिना रंगे घनों की संख्या के लिए आप सूत्र लगाएंगे n-2 दी पावर 3। क्या फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इसकी पावर 3। तो n का मान कितना है 5 और -2 इसकी पावर कर देंगे 3। तो 5 में से 2 गया 3 और 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27। तो हमारे पास 27 घन ऐसे हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7 पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 7 कहता है एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तब ऐसे कितने घनों की संख्या होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई होंगी। देखिए अभी बिल्कुल सेम सवाल था जो हमने पीछे सवाल किया है, बस क्या है 216। और जब 216 है तो यहां पर n की पावर 3 का मान दिया है और n की पावर 3 का मान कितना दिया है 216। तो n बराबर कितने मिल गए 6। और जब n बराबर 6 मिल गए तो बोला गया कम से कम 2 सतह रंगी हुई। तो पहले 2 सतह रंगीन की संख्या निकाल लेंगे। तो 12n-2 निकलेंगे। तो 12 n का मान कितना है 6 -2 और 6 में से 2 जाएंगे तो कितने मिल गए 4 और 12 चौक कितने हो गए 48। तो हमारे पास 48 घन तो ऐसे हो गए जिनकी 2 सतह रंगी हुई हैं। लेकिन हम इसमें उन घनों को भी काउंट कर लेंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। तो 48 में आप उन घनों को भी काउंट कर लेंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। तो 3 सतह रंगीन की संख्या कितनी होती है 8। तो 48 और 8 कितने हो जाएंगे 56। तो हमारे पास कुल 56 घन ऐसे हो जाएंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई। सवाल नंबर 8 पर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 8 कहता है एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई होगी। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है। यहां पर बोला गया ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई होगी।
अगर 2 सतह कम से कम पूछता है तो आपको 3 वाले काउंट कर लेने, लेकिन कम से कम 1 सतह पूछेगा तो आपको 2 वाले भी काउंट कर लेने और 3 वाले भी काउंट कर लेने। कितने हैं? 343। तो n की पावर 3 बराबर कितना दिया है? 343। तो n का मान कितना मिल गया हमारे पास? n का मान मिल गया 7। तो सबसे पहले हम वो संख्या निकालेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 6n-2 की पावर 2। तो 6n का मान कितना है? 7 माइनस 2 इसकी पावर 2। तो 7 में से 2 गया 5 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 25 घन कितने हो गए? 150 यानी कि 150। और 150 घन तो हमारे पास ऐसे होगा जिनकी केवल क्या है? एक सतह रंगी हुई है। ठीक। अब 2 सतह रंगीन भी निकाल लेंगे। तो 2 सतह रंगीन निकालेंगे तो 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 12n-2 और 12n-2 जब निकालेंगे तो 12n का मान कितना है? 7 माइनस 2। तो 12, 7 में से 2 गया 5, कितने मिल गए? 60। तो 150 तो वो हो गए जिनके क्या है? केवल एक सतह रंगी हुई है और 60 हमारे पास वो हो गए जिनकी 2 सतह रंगी हुई है। अब हम इसमें 3 सतह भी काउंट कर लेंगे। 3 सतह रंगीन। तो 3 सतह रंगीन के लिए आप क्या करते हैं? 3 सतह रंगीन के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आता है? 8। तो बस आप इन्हें 150 को ऐड कर लो, 60 को ऐड कर लो और 8 को ऐड कर लो। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 150 और 60 210 और 8 कितने हो गए? 218 हो गए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कि ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है? तो ऐसे 218 घन है जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है। सवाल नंबर 9 पे ध्यान देंगे। एक बड़े घन को पूरी तरह काले रंग से रंगा गया है। यदि इसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा गया है तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी है? जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी। अब यहां पर ध्यान दें, 125, तो इसका मतलब है n की पावर 3 बराबर कितना दिया है? 125। तो n का मान कितना मिल गया हमें? हमारे पास 5। तो n का मान कितना मिल गया? 5। बोला गया 2 सतह रंगीन यानी 2 सतह काले रंग से। तो 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 2 सतह के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 12n-2। तो 12, n का मान कितना है? 5 और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 × 3 कितने मिल गए? 36। तो 12n-2 यानी कि 5 में से 2 गए तो 3 यानी कि 36। तो ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह काले रंग से रंगी हुई है? तो 36 घन है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये 30 नहीं है, कितना है? 36 है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 10। ये सवाल है, देखो, एक ठोस बनाओ जिसका आयतन 512 घन मीटर है कि 2 विपरीत सतह को काले रंग से, 2 विपरीत सतह को लाल रंग से। ये पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से करा दिया है। पिछली वीडियो मेरी आपकी पिछली वीडियो पड़ी हुई है YouTube पर। आप चाहें तो वहां से क्या है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। बाकी आप बताइए कमेंट करके कि हमारे द्वारा कराए गए सवाल कैसे लगे हैं, और सवाल अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।